हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, कम दाब पर आसवन को सामान्य रूप से उन द्रवों को परिशुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो बहुत कम क्वथनांक वाले होते हैं। विकल्प बी है वाष्पशील होते हैं। विकल्प सी है अत्यधिक उच्च क्वथनांक वाले होते हैं जो अपने क्वथनांक से नीचे अपघटित हो जाते हैं। और विकल्प डी है अपने क्वथनांकों में बड़े अंतर रखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि सबसे पहले आसवन क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे आसवन का तात्पर्य है आसवन का तात्पर्य आसवन का तात्पर्य द्रव का वाष्प में परिवर्तन द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्प में परिवर्तन परिवर्तन तथा वाष्प का संघनित होकर तथा वाष्प का संघनित होकर वाष्प का संघनित होकर पुनः द्रव में बदलना पुनः द्रव में बदलना बदलना आसवन कहलाता है आसवन कहलाता है कहलाता है। बच्चों, होता यह है कि इसमें जो द्रव होता है, द्रव में कुछ अशुद्धियां घुली होती हैं और अशुद्धियां जो होती हैं वह द्रव में नहीं घुली होती हैं। तो होता क्या है कि इस द्रव को हम वाष्पीकृत कर देते हैं और फिर से इस ठंडा कर को पुनः द्रव में लेते आते हैं जो कि शुद्ध द्रव हो जाता है। अब होता क्या है, निम्न दाब पर आसवन को गर्म करने पर, अब हम देखते हैं निम्न दाब पर आसवन क्या होता है। निम्न दाब पर आसवन बच्चों, निम्न दाब पर आसवन निम्न दाब पर आसवन करने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। द्रव का क्वथनांक घट जाता है अब बच्चों, होता क्या है अतः इस विधि द्वारा हम केवल उन्हीं द्रव का शोधन कर सकते हैं जिनके क्वथनांक उच्च होते हैं। अतः इस विधि द्वारा उन्हीं द्रव का शोधन किया जाता है जिनका क्वथनांक उच्च होता है और वे अपने क्वथनांक से नीचे अपघटित हो जाते हैं और वे अपने क्वथनांक से कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प जो हमारा सी है, सी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, अत्यधिक उच्च क्वथनांक वाले होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक से कम नीचे अपघटित हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने सही विकल्प का चयन किया जो कि उत्तर सही है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।